Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss BSc third year some questions for inorganic chemistry के कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो बीएससी थर्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया था। आपके पैटर्न का थोड़ा सा कुछ इस हिसाब से है कि 1 मार्क्स के आपके 16 क्वेश्चंस आ रहे हैं जो एसडीएस यूनिवर्सिटी वाले हैं। 16 क्वेश्चन 16 मार्क्स के हो जाएंगे। 2 मार्क्स के 7 क्वेश्चन हैं, 7 टू 14 मार्क्स के ये हैं, और 4 नंबर के 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि 20 मार्क्स के हैं। टोटल 50 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है। और जो ये 16 मार्क्स के क्वेश्चन है ऑल कंपलसरी, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ऑल कंपलसरी, 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है 5 करने हैं, लेकिन आपको 8 आएंगे जिसमें से 3 आपको छोड़ने के ऑप्शन है। इस तरीके का पेपर का पैटर्न है, तो आप इसी हिसाब से आप प्रिपरेशन करेंगे। तो हम अपने क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन की एक एक लाइन पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। पहला टर्म है पाई बॉन्डिंग। तो हम क्वेश्चन को अगर ये 5 मार्क्स में आता है तो हम इसको बढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल से ही समझा सकते हैं। बस यही एक ऑप्शन है इसको बड़ा करने का। पर हमें पहले क्लियर करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो पाई बॉन्डिंग किसको कहते हैं। तो सबसे पहले इसी को क्लियर करते हैं। तो ये बात आप जानते होंगे कि जब बॉन्ड बनते हैं तो 2 टाइप के बॉन्ड पढ़ते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मेनली सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। जब 2 बॉन्ड लीनियर ओवरलैपिंग बनाते हैं, 2 एटम्स आपस में मिलकर के लीनियर ओवरलैपिंग करते हैं तो लीनियर ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। लेकिन जब 2 एटम के जो ऑर्बिटल हैं वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये पी ऑर्बिटल है और ये दूसरे का पी ऑर्बिटल है और ये साइड साइड ओवरलैप कर रहा है, तो साइड साइड ओवरलैपिंग करेगा तो ये जो ओवरलैपिंग इनके बीच है दैट इज़ कॉल्ड पाई बॉन्डिंग। पाई बॉन्डिंग को एक तो इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। दूसरा, जब पाई और पी ऑर्बिटल आपस में मिल रहे हैं तो मिल करके ये पाई बॉन्ड को इस तरीके से भी प्रेजेंट कर लेते हैं। और आपके पास पी और पी ऑर्बिटल जब आपस में मिलते हैं, एक तरीका ये है पाई बॉन्ड को प्रेजेंट करने का। और बेसिकली आप ये दोनों तरीक़ों से आप पाई बॉन्ड को प्रेजेंट कर सकते हो। पाई बॉन्ड जब बनते हैं तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड लीनियर ओवरलैपिंग से बनते हैं। जैसे एस ऑर्बिटल एस से ओवरलैपिंग कर रहा है लीनियरली, और ये जो इसका ओवरलैपिंग जोन है ये लीनियर ओवरलैपिंग किया। जो इनके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है जो न्यूक्लियस से जा रही है एस ऑर्बिटल के, और ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है जो न्यूक्लियस से पास हो रही है ये वाली लाइन, तो ये जो ओवरलैपिंग जोन होता है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर लाई करता है। लेकिन अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को टच नहीं करते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को पाई बॉन्ड टच नहीं करते हैं। तो ये पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। ये सिग्मा बॉन्ड है। अगर आपके पास पी ऑर्बिटल भी लीनियर ओवरलैपिंग करता है, एक ही लाइन में ओवरलैपिंग करता है, तो ये भी आपस में मिलकर के सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो बात बस इतनी सी है कि साइड वाइज ओवरलैपिंग फॉर्म्स पाई बॉन्ड। आपको दिख गया होगा, ये बहुत छोटी सी क्लास 11 की बातें हैं। साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। अब हम बात कर लेते हैं होमोमॉर्फिक और हेट्रोमॉर्फिक पाई बॉन्डिंग की। तो होमो यहाँ नाम से क्लियर है कि होमो मतलब सेम। ये मुझसे एक बच्ची ने क्वेश्चन पूछा था, मैं इसीलिए इस पे वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे ध्यान से सुन ले। होमोमॉर्फिक और हेट्रोमॉर्फिक पाई बॉन्डिंग क्या होती है। होमोमॉर्फिक क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये पी है, पी ऑर्बिटल पी से ही ओवरलैपिंग कर रहा है साइड वाइज, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो जब सेम ऑर्बिटल से साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है और पाई बॉन्ड बनाता है, दैट इज कॉल्ड होमोमॉर्फिक पाई बॉन्डिंग। और जब एक ऑर्बिटल किसी दूसरे ऑर्बिटल से साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाता है तो दैट इज कॉल्ड पाई बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल, जैसे ये पी ऑर्बिटल है और ये किसी ऑर्बिटल का डी ऑर्बिटल है, किसी अलग एटम का डी ऑर्बिटल है। बॉन्डिंग हमेशा अलग अलग एटम्स के बीच होती है, ये अलग होगा, ये अलग है। बॉन्ड बनाने के लिए ज़िंदगी में कोई होना चाहिए ना जिसके साथ बॉन्ड बनाया जाए। तो ये एटम दूसरे एटम के ऑर्बिटल से साइड वाइज ओवरलैपिंग करी इन्होंने भी, तो लेकिन इसके पी ऑर्बिटल ने किससे करी है, डी ऑर्बिटल से, तो इनको कहते हैं डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। तो यहाँ पी ऑर्बिटल अलग है और डी ऑर्बिटल आपका अलग है, जबकि यहाँ पर भी पी ऑर्बिटल है और यहाँ पर भी कौन सा ऑर्बिटल है, तो इनको कहते हैं पी पाई बॉन्डिंग और इनको कहते हैं डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। तो होप आपको होमोमॉर्फिक और हेट्रोमॉर्फिक पाई बॉन्डिंग समझ में आई होगी। हम इसे एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल O2, सबसे छोटे एग्जाम्पल को पकड़ के चलता हूँ मैं आपके सामने, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ऑक्सीजन को आप जानते हो, ज़िंदगी है, ऑक्सीजन अम्मा है हमारी ज़िंदगी देने वाली। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p4 8
होता है एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन भी 8 होते हैं, 1s2 2s2 2p4। तो मैं इसके ऑर्बिटल को प्रेजेंट कर रहा हूँ, 1s तो पूरा भरा हुआ है, 2s सेकेंड ऑर्बिट है जो पूरी कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। तो ये मैं आपको इस वाले एटम का 2s ऑर्बिटल और ये आपका 2p ऑर्बिटल, और ये इस एटम का 2s ऑर्बिटल और दूसरे ऑक्सीजन एटम का p ऑर्बिटल। इसके 2s में कितने हैं 2, इसके p में कितने हैं 4, इसके 2s में 2, इसके 2p में भी 4। ऑक्सीजन की वैलेंसी हम जानते हैं कि कैसी होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 वैलेंसी होती है, यहाँ पे 2 अनपेयर है, वैलेंसी भी ऑक्सीजन की 2 है। ऑक्सीजन ने इसके पी वाई ऑर्बिटल, ये पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड, तो इसके पी ऑर्बिटल ने इसके पी ऑर्बिटल से लीनियर ओवरलैपिंग करी और सिग्मा बॉन्ड इस तरीके से। देखो पी ऑर्बिटल से मिलकर के एक सिग्मा, और जब एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा तो फिर से दोबारा से बॉन्डिंग होगी। तो ये वाला इस वाले के साथ शेयरिंग करके कौन सा बॉन्ड बना रहा है, पाई बॉन्ड। तो इसके एक पी जेड ऑर्बिटल ने इसके एक पी जेड ऑर्बिटल से साइडवाइज ओवरलैपिंग करके कौन सा बॉन्ड बनाया है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। तो इस तरीके से इनके बीच एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड बना है। लेकिन ये जो पाई बॉन्ड बना है एक ही पाई बॉन्ड है, एक तो सिग्मा हो गया ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड, और एक हो गया आपका पाई बॉन्ड, ये सिग्मा और ये पाई। लेकिन ये जो पाई बना है वो पी जेड या पी ओवरलैपिंग से बना है, तो पी पाई बॉन्डिंग इसे कहेंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया आपके सामने, होमोमॉर्फिक का एग्जाम्पल हो गया। अभी हम इसे और एक्सप्लेन करते हैं और हेट्रोमॉर्फिक को समझाने की कोशिश करते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जो कह रहा हूँ उसे भी समझते रहो ताकि आप लोग लिख सको। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बाकी कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे क्वेश्चन इस बच्ची ने पूछा था मुझसे, मेरी स्टूडेंट ने, तो मैंने उसके लिए वीडियो बनाया, तो आप लोग भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। नेक्स्ट, H3PO4 एक एग्जांपल ये ले लेते हैं और एक एग्जांपल SO3 से भी समझा देंगे और एक एग्जांपल H2SO4 का भी समझा देंगे। चाहे तो एक होमवर्क भी दे सकते हैं। SO3 को समझ लेते हैं सबसे पहले, फिर आप पे बात करते हैं। आप जानते हो सल्फ़र का कितना होता है, 16, 2, 8 और 6। मैं कॉन्फ़िगरेशन करके भी समझा दूंगा, फिर अभी फ़िलहाल ये दिखा रहा हूँ। सल्फ़र के आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, दिख गए। आउटर मोस्ट में वैलेंस शेल्स में जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो दिख गए। ऑक्सीजन भी 16 ग्रुप का ही होता है, 2 और 6, इसके आउटर मोस्ट में भी 6 ही आएंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हम सबको पता है कि जो ऑक्सीजन होता है उसकी वैलेंसी 2 होती है, सल्फ़र की भी 2 ही होती है, लेकिन सल्फ़र अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है और यहाँ पर SO3 के केस में वो 6 इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन करता है। शेयरिंग 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 शेयरिंग, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, ये पाई और ये वाला भी पाई बॉन्ड है। तो SO3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, आपको दिख गया होगा। लेकिन इसमें आपसे दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से आ सकता है कि कितने पी पाई बॉन्ड है, कितने डी पाई बॉन्डिंग है, कितने होमोमॉर्फिक बॉन्ड है, कितने हेट्रोमॉर्फिक बॉन्ड है। हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, आओ सीखें। ऑक्सीजन का आपको पता है कि ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। थर्ड वाले से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। थर्ड में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 3s2 3p, 6 इलेक्ट्रॉन है, 3s2 3p 4। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। 3s2 3p 4, 1 2 3 4। इस हिसाब से तो 2 ही वैलेंसी रहेगी, लेकिन आपको भी पता है कि ऑक्सीजन यहाँ पे 6 बॉन्ड का पार्टिसिपेशन कर ले रहा है, तो यहाँ पर 3d की भी रिक्वायरमेंट होगी, उसे भी शो करेंगे। अभी हम उसे समझने की कोशिश करेंगे आगे जा कर के। डी के 5 ऑर्बिटल है। ऑक्सीजन ने, सल्फर ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 6। तो आपके पास 6 बॉन्ड बनाने के लिए उसके पास 6 अनपेयर होने चाहिए। तो सल्फर यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में रहेगा SO3 के केस में, और एक्साइटेड स्टेट में रहेगा तो सल्फर आपको कैसा दिखाई देने वाला है, कुछ इस तरीके से, 1 2 3 4 5, कुछ इस तरीके से। अब आपके पास 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि 6 वैलेंसी शो कर रहा है, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा था। ये हमने यहाँ पे VBT डॉट लुईस डॉट स्ट्रक्चर से समझा था। इस तरीके से इसकी 6 वैलेंसी शो कर रहा है, 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब ऑक्सीजन को समझ लेते हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है, सेकेंड 2, और ये फर्स्ट ऑर्बिट है और ये सेकेंड ऑर्बिट। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होगा मैं यहाँ पे समझा लेता हूँ। 2s2 2p4। तो जब 2s2 2p4 होगा तो कुछ इस तरीके से हम शो कर लेते हैं, 2s2 और 2p
4 बना के ये दिखा देता हूँ मैं। ये 2s ऑर्बिटल है और ये इसका 2p4 ऑर्बिटल है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 2s2 2p4। ऐसे ही दूसरे वाले के लिए भी होगा, 2s2 इसके 2p में भी 4, तीसरा 2s2 2p इसके p में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है ऑक्सन 2 बॉन्ड बना रहा था, 2 ही अनपेयर शो किए हुए। तो आपके पास यहाँ पे क्या क्या होगा, आपको पता है कि ये इससे और ये इससे मिल करके कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, सिग्मा। ये इससे और ये इससे मिल करके कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, सिग्मा। इसका 2s वाला ये सल्फ़र के हैं, सल्फ़र वाले ने ऑक्सीजन से पार्टिसिपेट किया, एक ऑक्सीजन से सिग्मा और दूसरा अभी पाई बॉन्ड भी फॉर्म करेगा। फिर एक ये 2s नहीं, ये सल्फ़र है और ये सल्फ़र का ये वाला इसके साथ एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। एक तो इसने यहाँ पर से इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना लिया, एक सल्फ़र ने इस ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लिया, सल्फ़र ने इसके साथ भी एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लिया। अब बारी आ रही है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की। तो पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, अब आप यहाँ देख सकते हो कि एक तो इसका p ऑर्बिटल, सल्फ़र का p ऑर्बिटल ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल से साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड, 3 तो सिग्मा थे। अब एक जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, p पाई बॉन्ड, क्योंकि इसका p और इसका p वाला ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा है। अब यहाँ पे समझो कि इसका d ऑर्बिटल इसके p ऑर्बिटल से, ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल से साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड, और इसका d ऑर्बिटल ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल से साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो 2 p ऑर्बिटल क्या हैं, वो 2 d पाई p पाई और d पाई p पाई बॉन्डिंग है। तो कितनी बॉन्डिंग हो गई इसमें, एक तो होमोमॉर्फिक है और 2 कैसी है, हेट्रोमॉर्फिक पाई बॉन्डिंग है। तो होप आपको इस एग्जांपल से समझ में आया होगा। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ और नेक्स्ट वाले एग्जांपल को एक्सप्लेन कर लेते हैं। H2SO4 पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर समझते रहना। आओ सीखें। H2SO4 को समझ लेते हैं। H2SO4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। H2SO4 सल्फर ने अपना ऑक्टेट एक्सपेंड करके यहाँ पर आपके 6 बॉन्ड बना रखे हैं, होप आपको दिखाई दे रहे होंगे। फिर से वही सल्फ़र का आपको पता है 16 होता है, 2 8 6 वैलेंस वाले दिखा रहे हैं, 3s2 3p4 6 इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे थर्ड वाले में, और 3d भी होगा भले से उसमें इलेक्ट्रॉन ना हो। तो ये आपका 3s2 3p और 3d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल क्यों करा रहे हैं, क्योंकि उसने ऑक्टेट अपना एक्सटेंड किया हुआ है। आपको पता है कि सल्फ़र यहाँ 6 बॉन्ड बना रहा है, 6 बॉन्ड बना रहा है, तो 6 बॉन्ड इस तरीके से बना रहा होगा कि आपका ये यहाँ पे तो 2 ही बना पाता, लेकिन सल्फ़र अपना ऑक्टेट एक्सटेंड करके 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो सल्फ़र एक्साइटेड स्टेट में रहने वाला है, जो कि किस तरीके से रहेगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले था। अब ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ, 1 2 3 4। अब ऑक्सीजन के साथ कैसे कैसे करेगा, ऑक्सीजन का क्या आएगा बताओ, 2s2 2p4, ये होता है 2s2 2p4, ये 2s ऑर्बिटल 2p, 2s2 2p4, फिर ऐसे ही 2s2 2p4 और ऐसे ही लास्ट वाला 2s2 2p4, 1 2 3 4, 2s2 1 2 3 4, 2s2 1 2 3 4, 2s2 1 2 3 और 4। अब हम इसकी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ एक सल्फ़र ने ऑक्सीजन के साथ, ये सल्फ़र की ऑर्बिटल है, ये ऑक्सीजन की, तो एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है। तो इस सल्फ़र के एक इसने इसके साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लिया, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, सल्फ़र का है और ये ऑक्सीजन का, ये दूसरा ऑक्सीजन है, ये तीसरा ऑक्सीजन है और ये चौथा ऑक्सीजन है। 1 2 3 4, बाकी इसने हाइड्रोजन से कर रखी है, वो अलग चीज़ें हैं। फिलहाल आपको ये समझ में आ गया होगा, एक सिग्मा, फिर एक इसने इसके साथ शेयरिंग करी होगी, इन दोनों ने शेयरिंग करी है और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म किया है। फिर सल्फ़र के इसने इसके वाले, और ये इलेक्ट्रॉन कहीं एक्स्ट्रा नहीं आ रहे, यही इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। फिर इसका एक ये इसके साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। अब आपके पास यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड बनने हैं, 2 पाई बॉन्ड है, और 2 के साथ पाई बॉन्ड बना रहा है, 2 के साथ तो सिग्मा ही था। ये जो 2 हैं, ये ऑक्सीजन ने एक तो H के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बना रखा है, और ये वाले एक ऑक्सीजन ने भी एक H के साथ
लीनियर ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना रखा है। और ये जो 2 ऑक्सीजन है इसमें एक तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो ही गया, दूसरा क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड। तो ये वाला इसके साथ शेयरिंग करके पाई बॉन्ड और ये वाला इसके साथ शेयरिंग करके पाई बॉन्ड। तो आपको दिख रहा होगा कि कितने पाई बॉन्ड बन रहा है ये, इसके डी ऑर्बिटल इसके पी ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करके, तो 2 डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, डी पाई पी पाई डी पाई पी पाई। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग करके इन्होंने कौन सा बॉन्ड बना रखे हैं, ये जो 2 पाई बॉन्ड है डी पाई पी पाई है, और ये वाले भी कौन सा है, डी पाई पी पाई है। अगर मैं होमोमॉर्फिक और हेट्रोमॉर्फिक की बात करूं तो 2 हेट्रोमॉर्फिक पाई बॉन्डिंग यहाँ पर हो रही है, होमोमॉर्फिक पाई बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं है। अगर बोले पी पाई या डी पाई ऐसी कोई बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं हो रही है। S3PO4 के लिए आप होमवर्क है आपके लिए, आप इसको ट्राई करेंगे। S3PO4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। H3PO4 फॉस्फोरस का कितना होता है 15, 285, थर्ड ऑर्बिट से स्टार्ट करेंगे 3s2 3p3 और 3p है, तो इस हिसाब से आपके पास कितनी वैलेंसी होती है फॉस्फोरस की, 3 ही वैलेंसी होनी चाहिए, लेकिन फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब इसने अपना ऑक्टेट एक्सटेंड किया होगा। डी ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल है, यहाँ से ये एक्साइटेड स्टेट में रहेगा और ये कुछ इस तरीके से फॉर्म कर लेगा। तो 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गए, 5 वैलेंसी है। एक तो ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, दूसरा ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तीसरा भी ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, चौथा भी एक ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड है और ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बन रहा है। तो आप इसे खोल के एक्सटेंड करके दिखा सकते हो जैसे मैं अभी बता रहा था। तो उस हिसाब से यहाँ पर भी बॉन्डिंग कैसी हो रही है, पी वाला डी वाले ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कर रहा है। ये किसकी, ये ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया होगा, पी ऑर्बिटल, क्योंकि ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल तो होता ही नहीं है। इसमें भी ये जो पाई बॉन्ड है वो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग है, मतलब एक हेट्रोमॉर्फिक पाई बॉन्डिंग यहाँ पर हो रही है। तो होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसी टॉपिक पे मैं इस टॉपिक को ख़त्म कर रहा हूँ। बाकी वीडियो हम नेक्स्ट, ये काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है, बाकी क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे। और मैं इनऑर्गेनिक का तो पूरा पेपर ऑलमोस्ट एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जा करके वीडियोज़ एंजॉय करें। बाकी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तब तक बाकी जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आपका खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।